ईडी की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। ईडी के हाथ वो सबूत लग गया है जिससे केजरीवाल की नींद गायब हो गई होगी। ईडी के समन के मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। केजरीवाल ईडी के समन में बार बार जी चुरा रहे थे। ईडी ने केजरीवाल को लगभग 8 बार समन भेजा है, लेकिन केजरीवाल तो पेश ही नहीं हुए। लेकिन ईडी ने उनके राजदार को ही गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया, जो जाने अनजाने में केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए गड़ी की हड्डी बन गई थी। के कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की सांसें तो जरूर बढ़ गई होंगी कि आखिर अब कैसे बचा जाए इस पूरे झमेले से। आज केजरीवाल साहब के लिए करो या मरो वाली हालत है। कैसे, बताते हैं आप। दरअसल गिरफ्तारी के बाद के कविता को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है, लेकिन अब के कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की भी चिंता बढ़ गई होगी, क्योंकि जो खुलासा हुआ है उसमें केजरीवाल का भी तो नाम है। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी और के कविता के बीच जो डील हुई थी उसके बारे में जांच एजेंसी को पता चल गया है। दरअसल जांच एजेंसियों का आरोप है कि शराब घोटाला मामले में साउथ का एक ग्रुप भी शामिल है। इस ग्रुप का हिस्सा के कविता भी थी। आरोप है कि इस ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच एक डील हुई थी, जिसके तहत इस ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को बड़ी रकम का भुगतान किया था। के कविता के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट गोरंटला बुचीबाबू ने फरवरी 2023 में ईडी के सामने दर्ज किए गए अपने बयान में कहा था कि के कविता और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीच एक राजनीतिक डील हुई है। इस मामले पर के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को विजय नायर से भी मुलाकात की थी। वहीं बुचीबाबू के बयान के बाद विजय नायर के कविता को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि शराब नीति में उनके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें लाभ मिले। उन्होंने दावा किया था तब विजय नायर दिल्ली के सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से के कविता से बात कर रहे थे। दोनों पार्टियों के बीच डील हुई थी कि शराब नीति में कुछ फेवर दिए जाने के बदले आम आदमी पार्टी को कुछ फंड दिया जाएगा। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल को नए शराब पॉलिसी लागू होने से लेकर उसे बनने तक की पूरी जानकारी थी, जिसमें ईडी ने आरोप लगाया था कि नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल के निवास पर कई बैठकें भी हुई और इस मामले से जुड़े आरोपियों से केजरीवाल ने मुलाकात और बात भी की थी। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक एक फेस टाइम चार्ट्स भी जांच एजेंसी को तफ्तीश के दौरान हाथ लगी थी, जिसमें केजरीवाल ने फेस टाइम पर समीर महेंद्र से बात की थी। ये बातचीत विजय नायर के कहने पर हुई थी। चार्जशीट के मुताबिक इस फेस टाइम पर बातचीत के वक्त केजरीवाल ने समीर महेंद्र से कहा था कि विजय नायर मेरा बच्चा है और इसका ख्याल रखना। ऐसा ईडी का आरोप है कि चार्जशीट में भी इसका जिक्र किया गया है। समीर महेंद्र इंडोस्प्रिट के मालिक हैं और विजय नायर आम आदमी पार्टी का करीबी बताया जाता था। विजय नायर आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन विंग का हेड था। ईडी ने आरोप लगाया कि मामले के एक और आरोपी विजय नायर को शरत रेड्डी, कविता और एम श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित साउथ ग्रुप से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली और ये राशि आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने के लिए विजय नायर को दी गई थी। इन सबूतों के आधार पर ही ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया है और ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ भी सबूत है। ऐसे में ईडी अब केजरीवाल के काफी करीब पहुंच चुकी है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।